इंडिया का एक जेलिसी फैक्टर आ जाता है पाकिस्तान के लिए। और प्लस ये कि आपको पता है कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान की फेवर में क्यों बोलेगा, ठीक है। उनको पहले भी हमारे से मसले थे और आगे भी हमारे से मसले रहेंगे। अगर कश्मीर की आवाम से पूछा जाए ना, तो ना वो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं और ना ही इंडिया का। वो कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना एक रहें। बहुत से लोगों ने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा। 70 साल लग गए, लेकिन ये इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में इसको टाइम लगने वाला है, जब तक कि एक ऐसे लीडर्स जो है हमें नहीं मिलते जो एजुकेटेड हों। उनको शायद इसीलिए भी प्रॉब्लम हुआ कि वो कश्मीर में क्यों गए हैं। और उसके अलावा ये भी एक मैंने न्यूज़ सुनी है आजकल में कि यूएस ने जो है वो टूरिज़्म बंद कर दिया है, टूरिस्ट बंद कर दिया है, जब वो यहाँ से रशिया की होकर गई हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग द हॉरिफाइड स्पीक्स। गाइस, रिसेंटली हमें पता चला है इंडिया की तरफ से कुछ हेटफुल कमेंट्स और स्टेटमेंट्स आए हैं, और वो इस वजह से आए हैं क्योंकि यूएस की कांग्रेस वुमन दैट इज़ इल्हान उमर वो पाकिस्तान के विजिट पे आई हुई थी, एज वेल एज उन्हें जम्मू एंड कश्मीर का विजिट भी किया है। तो वो विजिट पे आई हुई थी, इसको लेकर इंडिया की तरफ से थोड़े से हेटफुल कमेंट्स आ रहे हैं, और वो किस वजह से आ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, क्यों आ रहे हैं। तो यही मेरा आज का टॉपिक है। मैं चलूँगी लोगों की तरफ से, उनसे पूछूंगी कि इस तरह के कमेंट्स आना, हेटफुल कमेंट्स आना इल्हान उमर के यहाँ पे आने के, और ये आज से 3 साल पहले भी हुआ था जब वो पाकिस्तान के विजिट पे आई थी और इमरान खान को मिली थी। तो ये कंट्रोवर्सी तब भी क्रिएट हुई थी और अब भी क्रिएट हुई है। तो यही मेरा टॉपिक है। चलते हैं लोगों की तरफ, उनसे जानते हैं कि उनका इस चीज़ पर क्या रिएक्शन है और क्या वजह हो सकती है इस तरह के हेटफुल स्टेटमेंट्स आने की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शॉपिंग चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट होगी, बस मुझे एक खूबसूरत तरीन खुस्से का इंतज़ार है, जो जैसे ही मेरी नज़रों में आएगा ना, मैंने उसको फ़ौरन खरीद लेना है कि आप मेरे हो। होपफुली आपको आज ही मिल जाए। राइट, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं हर जगह ढूंढ रही हूँ यार, मैं हर जगह ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह मुझे भी ज़रूर दिखाना, शेयर कर देना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाजमी। अच्छा, मेरा ना थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है आज का, होना नहीं चाहिए था बट स्टिल इट इज़। अभी रिसेंटली हमें एक न्यूज़ सामने आई है, स्टेटमेंट्स इंडिया से सामने आई हैं। यूएस की कांग्रेस वुमन है दैट इज़ इल्हाम उमर, वो पाकिस्तान के विजिट पे आई थी, एज वेल एज उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का विजिट भी किया। वो इंडिया के विजिट पे भी गई मैंने थी। सुनी है ये न्यूज़, बिल्कुल सुनी है एग्जैक्टली। ये भी सुना होगा कि वो जैसे ही वापस गई हैं, इंडिया की तरफ से हेटफुल कमेंट्स और हेटफुल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था, जम्मू एंड कश्मीर नहीं जाना चाहिए था। आप मुझे बताएं क्या स्पेसिफिक रीज़न हो सकते हैं? वो पहले भी इस तरह की कंट्रोवर्सी का शिकार हुई हैं। आज से 3 साल पहले वंशी मेट इमरान खान यहाँ पे आई थी, और अभी वो दोबारा रेपिटेटिवली दोबारा शुरू हो चुका है। सो व्हाट डू यू थिंक द रीज़न है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का एक जेलिसी फैक्टर आ जाता है पाकिस्तान के लिए। और प्लस ये कि आपको पता है कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान की फेवर में क्यों बोलेगा, ठीक है। उनको पहले भी हमारे से मसले थे और आगे भी हमारे से मसले रहेंगे। इसकी सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि इंडिया को शुरू से ही पाकिस्तान से मसला रहा है, तो उनको शायद इसीलिए भी प्रॉब्लम हुआ कि वो कश्मीर में क्यों गए हैं। और उसके अलावा ये भी एक मैंने न्यूज़ सुनी है आजकल में कि यूएस ने जो है वो टूरिज़्म बंद कर दिया है, टूरिस्ट बंद कर दिया है, जब वो यहाँ से रशिया की होकर गई हैं, इधर से इंडिया से। तो उसके बाद से वहाँ पे टूरिस्ट बंद कर दिया गया। शी इज़ मुस्लिम राइट, तो मुस्लिम है, इस वजह से जो है उनको, इस वजह से भी डेफिनेटली मे भी हो सकता है कि उनके माइंड में ये हो कि मे बी मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को इसलिए प्रेफरेंस मिल रही है या कुछ इस तरह का। तो ये भी मे बी एक वैलिड पॉइंट है जो कि हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो ये बात वो बेसिकली डरते हैं, और मेरे ख्याल से कि हर बंदे का एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है, ठीक है। वो इंडिविजुअली क्या कहना विज़िट करने आई हैं, पाकिस्तान गई हैं, इंडिया गई हैं, ठीक है। उन्होंने हालात देखे हैं, शायद इंडिया में हालात ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर गई हैं, तो उनको शायद, जो मुझे लगता है शायद वो प्रेफर कर रही है कि क्या नाम है, एज अ मुस्लिम, क्योंकि आपने बताया कि वो मुस्लिम है, तो मुझे लगता है शायद वो पाकिस्तान को प्रेफर करेंगी। मे बी उनके माइंड में ये हो, लेकिन ये चीज़ होती नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंडली द पॉइंट इज़ कि जम्मू एंड कश्मीर अगर वो गए हैं तो उसकी वजह से जो हेट्रेड आया है वो ये इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि 72 ईयर्स हो गए हैं ना। शाहरुख, आप डेफिनेटली नो कि पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट हुए मोर देन 70 ईयर्स हो गए, लेकिन अभी तक हमारी जो एक रिवलरी चल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर की वजह से है, और कश्मीर की वजह से डेफिनेटली हम लोगों ने जंगें की। इंडिया को शुरू से एक हेट ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी रहा है, कश्मीर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान का शुरू से ही एक इस तरह का रहा है। ये डिस्प्यूट हमेशा से चलता है और मेरा ख्याल है कि चलता ही रहेगा अभी फ़िलहाल तो जो हालात है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कश्मीर डिस्प्यूट जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं,
ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है, तो पाकिस्तान और इंडिया का क्या ग्रज रह जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये ग्रज जो है ये दोनों कंट्रीज़ को जो है अलग किए हुए हैं, सेपरेट किए हुए हैं, इसी वजह से वो एक सेंसिटिव इशू है, इसीलिए तो 70 साल गुजर गए, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? कोई है माइंड में? मुझे पता है कि हमारे कुछ कहने ना कहने से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, बट स्टिल एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना कि आप क्या चाहते हो, कि आपके माइंड में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये सारा हेटेड जो है वो कम हो सकता है, ख़त्म तो आई गेस नहीं हो सकता। कश्मीर का इशू हल होगा तो कुछ होगा, और कश्मीर का इशू हल नहीं हो सकता क्योंकि लग रहा है कब जाके सॉल्व होगा, क्यों, कैसे सॉल्व होगा, क्या हो सकता है? यार जब तक जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के जो लीडर्स हैं वो ऐसे नहीं आ जाते जो कि जिनको ये आइडिया हो, जिनको इतनी एजुकेशन हो कि यार लड़के झगड़ के एक दूसरे को आंखें दिखा के और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे एक दूसरे को इंसल्ट करके तो जो है या फिर ह्यूमिलेट करके जो है हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। इज़ इट गुड मतलब इंडिया की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आना बार बार, जब भी ऐसी छोटी मोटी बात होती है, मैं प्रेफरेबली मैं नहीं चाहती कि इस तरह के हेटफुल कमेंट्स वगैरह आएँ, स्टेटमेंट्स आएँ, लेकिन वो क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं? डू यू थिंक कि इनको किसी तरह कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है? ये आपको भी पता है कि ये क्या नाम है, काफ़ी सालों से जो है ना ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका कोई डिसीजन नहीं लिया जाना, ठीक है। या तो इस पर लड़ाई होगी और प्रॉपर एक वॉर होगी, ठीक है, और इसका और कोई डिसीजन नहीं है, निकलना होता कंक्लूजन आपके सामने निकल जाता, ठीक है। अगर कश्मीर की आवाम से पूछा जाए ना तो ना वो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं और ना ही इंडिया का, वो कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना एक रहें। तो जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम लोग के अपने मसले हल नहीं होंगे, और ये तो हो ही नहीं सकता, रोज़ नए मसले क्रिएट मसला करते हल हैं। नहीं हो सकता। आप अगले बंदे की अगर इंसल्ट कर रहे हो या फिर उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गलत कह रहे हो तो आपका पॉजिटिव इमेज नहीं जाएगा, ठीक है। आप डेफिनेटली जब तक इस कॉन्फ्लिक्ट को ऐसी एजुकेशन उनके पास होगी लीडर्स के पास, देन वो लोग जो है सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। बट ऑब्वियसली इंडिया का एक जेलिसी फैक्टर है, इंडिया नहीं चाहता कोई भी पाकिस्तान की फेवर में बोले, ठीक है, और ऑब्वियसली वो मुस्लिम है, ठीक है, तो उन्होंने बोलना ही पाकिस्तान के फेवर में है। बहुत से लोगों ने कोशिश ज़रूर की है लेकिन ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा, 70 साल लग गए लेकिन ये इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में इसको टाइम लगने वाला है जब तक कि एक ऐसे लीडर्स जो है हमें नहीं मिलते जो एजुकेटेड हो, जिनको पता हो कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक है। लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं है। वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। आप लोग मुझे बताएं आप लोग क्या सोचते हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं, आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनका कांग्रेस वुमेन का इल्हान उमर का यहाँ पे आना और इस तरह का हेटफुल कमेंट इंडिया की तरफ से आना। वेल मुझे पता है यहाँ पे अभी नीचे कमेंट सेक्शन में वैसे ऑलरेडी पहले से भी जंग लगी हुई थी जब से वीडियो स्टार्ट हुई है, और ये मेरा आउटरो सुन के थोड़ी और जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन एक मैं पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ इंडिया की तरफ से, जो इंडिया के लोग हैं वो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं कि अगर मैं गलत हूँ या अगर मुझे थोड़ा सा इस पर होमवर्क करना चाहिए कि ये स्टेटमेंट किस वजह से आया था और क्यों आया था। आई थिंक आप लोग मुझे अच्छे से गाइड कर सकते हैं, तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।